हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है बहस। कहानी अच्छी ज़रूर कीजिएगा। जेठानी जी, आप इस भूल में मत रहो कि आप सभी को लेकर चलती हैं, बल्कि आपको सभी को ही लेकर चल रहे हैं। रिश्ते आप निभा नहीं रही हो, बल्कि रिश्ते आपको निभा रहे हैं। गुस्से सुनीता अपनी जेठानी निधि को प्रति उत्तर दे रही थी। सुनीता के मुंह से सच्चाई सुनकर निधि को मिर्ची लग जाती है। वो रसोई में बर्तन पटकते हुए कहती है, एक तो 2 दिन के लिए आती है और जबान तो देखो कैंची से भी तेज चलती है। ना किसी को करना धरना, बस शब्दों के तीर छोड़ना जानती है। अरे मैं लेकर चलती हूँ सबको, तुम नहीं सुनीता। जरा आकर कुछ दिन अपने ससुराल में बिताओ, तब समझ में आएगा कि कौन किसको लेकर चलता है। बोलना आसान है पर करना मुश्किल। मैंने माँ जी और बाबूजी को रखा इतने साल, उनकी सेवा की, उनका ध्यान रखा, यहाँ तक कि सभी रिश्तेदारों के साथ मैंने रिश्ते निभाए, ना कि तुमने। आज जो सभी रिश्तेदार आ जा रहे हैं वो सब मेरे और मेरे पति की बदौलत, वरना तो कोई तुम्हें पूछने वाला भी नहीं है। वाह दीदी, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू, आप जो इतना महान खुद को बता रही हैं, जरा लोगों से भी पूछ लीजिए कि कौन कितने पानी में है। आपको क्या लगता है जेठानी जी, रिश्तेदार आपकी वजह से हमें मान सम्मान देते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि लोगों को भी व्यक्ति का व्यवहार स्वभाव दिखता है। मैं सबसे दूर रहती हूँ, पर हमेशा इन लोगों से बातचीत होती रहती है और अक्सर कोई ना कोई रिश्तेदार मेरे घर पर हाजिरी लगाते ही हैं। इसीलिए अपने ऊपर गुमान कर दीजिए। हर इंसान अपने लिए समाज और रिश्तेदार बनाता है ताकि किसी उत्सव में उनकी हाजिरी लग सके। और रही बात माँ जी और बाबूजी की, तो आपको बता दूं, जब से मेरी शादी हुई है तब से माँ जी और बाबूजी अलग घर में रहते हैं। 20 साल हो गए माँ जी और बाबूजी को आपसे अलग रहते हुए, और आप कहती हैं कि मैं करती हूँ माँ जी और बाबूजी की सेवा। अरे आप तो झांकने तक नहीं आती माँ जी और बाबूजी की सेवा क्या करेंगे। और जब से बाबूजी इस दुनिया को छोड़ कर गए हैं तब से तो आपके तेवर ही बदल गए हैं। माँ जी को तो आप नींबू की तरह निचोड़ के रख दिया है। बेचारी हर वक्त रोती रहती है। उनके पति का कमाया सब कुछ और उन्हें ही ऐसे सताया जा रहा है। पहले भैया आते भी थे, पर आपने तो उनके कान में बोल दिया। अब तो वो माँ जी को देखने नहीं जाते। रही बात समाज और रिश्तेदारों को लेकर चलने की, तो प्लीज़ इस भ्रम में मत ही रहें तो अच्छा होगा कि आप सबको लेकर चलती हैं। बल्कि कहना ये चाहिए कि आपको सब लेकर चल रहे हैं। वो तो शुक्र मनाइए कि सब भैया के कारण आपको इज्जत देते हैं, वरना तो आप कब की सबकी नज़रों से उतर चुकी हैं। आपकी बोली ही आपका काल है जेठानी जी। आप जिस तरीके से बात करती हैं ना, और सब पर अपना अधिकार जमाती हैं, वही सबसे बड़ी गलती है। उसी से आपके आचार और व्यवहार का पता चल जाता है। उसी तरह आप इतने सालों तक अकेली ही इस घर पर राज कर रही हैं। यहाँ तक आपके बात और व्यवहार की वजह से माँ और बाबूजी को भी यह घर छोड़कर दूसरे घर में शिफ्ट होना पड़ा। और अब इस घर में माँ जी आती है तो आपको बड़ी तकलीफ होने लगती है, उनका जीना मुहाल कर देती हैं आप। पर अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा जेठानी जी। अब हमें भी अपना हक चाहिए और माँ जी को भी चैन से जीने का अधिकार चाहिए। बाबूजी के साथ भैया ने भी अपनी पूरी उम्र खपा दी, उनके साथ उनके दुकान में खड़े रहे, तभी तो बाबूजी 2-2 मकान बना पाए। वरना देवर जी के भरोसे रहते तो कभी ये सपना पूरा नहीं होता। देवर जी तो बाहर जाकर मजा मस्ती मार रहे थे, उनको और तुम्हें क्या पता, झुंझलाते हुए निधि कहती है। जेठानी जी, कितनी आसानी से आपने कह दिया कि हमने बाहर जाकर मज़े मस्ती करे, पर आप ये भूल गई कि जो घर से दूर परदेश में रहता है उसे क्या क्या झेलना पड़ता है। ऐसे नहीं मिलती कामयाबी जेठानी जी, चप्पल घिसनी पड़ती है, रोड के खाक छानने पड़ते हैं, तब जाकर कई साल बाद कुछ अच्छा होता है। आप लोगों के जैसे नहीं कि बना बनाया हाथ में मिल गया, और वो भी बिना किसी मेहनत के। भैया तो दुकान में सिर्फ ड्यूटी निभाते थे, मेहनत तो पापा जी की थी। उन्होंने अपने खून पसीने से एक एक पाई जोड़कर घर की नींव डाली है। और आप लोग क्या करते आए हैं? आज तक जिस थाली में खाया उसी में छेद करते चले गए। तभी तो आपने 2-2 अलग मकान और दुकान लेकर रख लिए हैं, और बेटी की शादी, बेटों की पढ़ाई सब इसी चोरी किए हुए पैसे से ही तो हुई है। और दुनिया को भोलापन का पाठ पढ़ा रही हैं, सुनीता चिढ़कर कहती है। सुनीता और निधि के बीच बातों का द्वंद्व ही चल रहा था कि उसी समय माँ जी आ जाती है और निधि को फटकार लगाते हुए कहती है, बंद करो अपनी बकवास।
नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा सहारा, मुझे बस शांति, प्यार और सम्मान चाहिए। अगर दे सकते हो तो दो, वरना आज के आज ये घर छोड़कर यहाँ से चले जाओ। ये सब मेरे पति का कमाया है और इस पर उसी का अधिकार होगा जो मुझे मान सम्मान प्यार देगा, वरना मैं अपनी पूरी संपत्ति दान में दे दूंगी। माँ जी के मुंह से घर से बाहर निकल जाने की बात सुनकर निधि के होश उड़ गए। 5 करोड़ की संपत्ति निधि ऐसे कैसे अपने हाथों से जाने देती भला। झट से अपनी जुबान पर ताला लगा लिया और मुस्कुराते हुए कहती है, माँ जी आप भी ना कैसी बातों में उलझ जाती हैं। मैं तो सिर्फ सुनीता की बातों का जवाब दे रही थी। फिर निधि कहती है, माँ जी आप जैसा चाहेंगी सब वैसा ही होगा, पर हमें यहाँ से मत निकालिएगा। हम लोग ये घर छोड़कर कहाँ जाएंगे। निधि को गिड़गिड़ाते देख माँ जी और सुनीता मन ही मन कहती है, अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे। धन्यवाद दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।